सो स्टूडेंट, जैसे कि हम यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले हैं या फिर निकालने वाले हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल का सबसे पहला एग्जांपल, जिसका जनरल फॉर्म अभी बताया आप लोगों को हम ए एक्स प्लस बी। और कभी भी अगर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है तो इसको जीरो के अकॉर्डिंग में जीरो इतना जीरो लेट करना होगा, ठीक है। फाइनली यहाँ से 3x इज इक्वल टू, यहाँ जीरो है और इधर जाकर के ये -2, फाइनली 3x -2 और x इज इक्वल टू -2/3। तो ये हो गया जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो वहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा यानी जीरोज आएगा, नंबर ऑफ जीरोज ओनली वन, नंबर ऑफ जीरोज वन, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसका 1 होगा, यानी x का एक ही मान आएगा। x का वैल्यू सिर्फ -2/3 आया, दूसरा अब x का वैल्यू और कोई दूसरा नहीं आएगा इस पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 6x - 5 है, इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। 6x - 5 इज इक्वल टू 0 और ये 6x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/6। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे यहाँ जीरो नहीं था, जीरो क्यों दिए? देखो, अगर जहाँ पर जीरोज निकालने की बात हो रही है तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल को या फिर उस पर कन्वर्ट करके तब जीरो लेट करना होगा। तो जैसे बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक मिल रहा है या फिर क्यूबिक मिल रहा है तो उसको भी लीनियर का फॉर्म में या फिर फैक्टर में ला के तब इसको जीरो इक्वल में पुट करते हैं और यहाँ पर एक्स का फाइंड आउट करते हैं, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ फिलहाल याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1, यानी एक ही होगा नंबर ऑफ जीरोज इसका। तो अब जैसे हम लोग रिलेशन पे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ये पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट। तो अब लीनियर का रिलेशन क्या होता है कि लीनियर के लिए रिलेशन यही है कि जीरोज इज इक्वल टू जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल में क्या देना आपको, देखो इक्वल में देना है माइनस बाहर और ये कांस्टेंट टर्म्स बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोएफिशिएंट को पुट करना जहाँ से आपका जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ इस एग्जांपल को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशंस, यानी रिलेशंस के अकॉर्डिंग में इसका एग्जांपल जैसे बना रहे हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -5, सॉरी फाइनली जो हम इसको लिख सकते हैं -b अपॉन a। तो फिलहाल जो है कोएफिशिएंट को a b c से रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर जनरल फॉर्म्स, या फिर इसके जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग में इसको a b c से रिप्रेजेंट कर दो। सिंपल सा अगर जीरोज निकालना तो जीरोज निकालने के लिए इसका जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा -b/a, फाइनली माइनस तो ये रहेगा ही बाहर का और b ऑलरेडी पहले से माइनस में है और a का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से 5/6। देखो ये जो था वो हमारा यहाँ पर भी आ रहा था, दोनों क्या होगा सेम होगा। तो ये रिलेशन है, इसे फाइंड आउट तो नहीं किया जा सकता लेकिन ये रिलेशन है कि आप रिलेशन चेक कर सकते हो कि इतना हुआ तो फिर ये आपका मैथ सही है। अगर इतना नहीं आ रहा है दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करने, देखो ये आपका चेक हुआ, इसको रिलेशन चेक किया, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन और रिलेशन चेक दोनों हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में। बस इतना ही तो याद रखो, जनरल फॉर्म ax + b होगा और रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ये आपको ये फार्मूला याद रखना, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल माइनस कांस्टेंट टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, वीडियो